नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल ई शाला पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो CET का जो पेपर हुआ है आज 4 तारीख वाला प्रथम पारी वाला पहला पेपर, उसमें जो जीके वाला पोर्शन है कंप्लीट, उसका सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और यहाँ से जीके के जितने भी प्रश्न है वो बिल्कुल सही उत्तर के साथ आपको बताए जाएंगे। तो आज हम इस पेपर का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। भारत में देखो, पहला प्रश्न जो इसमें है, पहला प्रश्न जो है वो है यहाँ पर अपन पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आप देखिए यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई। तो फाइनली इसमें 1973 है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें 1 मार्च होगा या 1 अप्रैल होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है, सही आंसर इसका 1 अप्रैल 1973। बीकानेर। दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए आप यहाँ पर, दूसरा प्रश्न, बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है। तो इसमें देखिए, एक इसमें ऑप्शन देख रखा, कोई नदी नहीं, कांटली और मेन था या अमन था और गग्गर। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो होगा, इसमें जो होगा वो होगा कोई नई नदी है ना, यानी बीकानेर में इसमें से कोई सी भी नदी जो है वो नहीं बहती है। बीकानेर में इसमें से तीनों नदियों में से कोई सी भी नदी नहीं बहती है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न अगर अपन देखना चाहें तो यहाँ पर शीला देवी का मंदिर, शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा शीला देवी का मंदिर आमेर की किले में अवस्थित है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इधर भी है प्रश्न, राजस्थान के, यहाँ पर ये देखिए, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुष द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। तो अग्नि नृत्य जो है वो जसनाती सिद्ध संप्रदाय जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, छठा प्रश्न, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो सिंपल है, कोटा और बूंदी के अंदर जो है हाड़ौती बोली बोली जाती है। तो इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे अपन। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित हैं। सांपों से संबंधित हैं ये पूछा है इसमें ना, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इसका आंसर होगा गोगा जी। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन, यहाँ पर नेक्स्ट अपन चलते हैं और यहाँ पर लेते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। यानी आवास के अंदर ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, है ना, ईंटों का प्रयोग नहीं होता था बस्तियां और आवास बनाने में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गणेश्वर सभ्यता है, क्योंकि ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, तांबे का प्रयोग यहाँ पर ज्यादा मिलता है, तो ये इसका आंसर होगा गणेश्वर। इसके अलावा किस आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बेगू। बेगू किसान आंदोलन है, उसमें ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, ये वाला जो प्रश्न है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है। बादला क्या है, मतलब एक जोधपुर के अंदर जो बादला नाम से प्रसिद्ध है वो क्या है, एक पोमचा है या फिर लकड़ी का मंदिर है या फिर जस्ते से बना पानी का पात्र है। तो इसका सही आंसर है जस्ते से बना पानी का पात्र। तो 3 नंबर यानी सी वाला जो इसका आंसर है वो ये सही हो जाएगा। इसके अलावा इधर देखते हैं अपन, तारकशी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध हैं। तारकशी के जो जेवर है या जो आभूषण है वो कहाँ के प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर है नाथद्वारा। क्या है, नाथद्वारा इसका सही आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन लेते हैं, बृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। बृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई मान सिंह। महाराजा सवाई मान सिंह, क्योंकि जैसे ही जयपुर रियासत सम्मिलित होती है तो जयपुर रियासत जैसे ही रियासत बृहद राजस्थान का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बृहद राजस्थान जो है ना, इसका सही जो आंसर होगा ना वो होगा आपके महाराजा भूपाल सिंह, क्योंकि महाराजा भूपाल सिंह जो है
इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर महाराजा भूपाल सिंह। महाराजा भूपाल सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इधर है आपके, भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता इसका सही आंसर है, और पूनम गुप्ता इसका सही आंसर होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन, यहाँ पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, और यहाँ पर देखिए अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरगढ़। तो अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शेरगढ़। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी, तो इसमें जो है 9वीं रैंक थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पहला 9वीं रैंक। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजवाचक। मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है निजवाचक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती रेखा शर्मा। श्रीमती रेखा शर्मा वर्तमान राष्ट्रीय आयोग है उसकी अध्यक्षा है श्रीमती रेखा शर्मा। उसके बाद में राजस्थान के हेमांग जायवाल, हेमांग जायवाल जो है वो जूडो से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, जूडो से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र था, तो कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र ये पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र जो था वो है कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। उसके बाद में अपन नेक्स्ट लेते हैं, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान के स्थिर 2011-12 की कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर क्या थी, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 11.04। तो इसका सही आंसर होगा 11.04। उसके बाद में एयर मार्शल शेख अब्दुल्ला हन्नान फ्लाइट कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि थे, वे किस देश से संबंधित थे ये पूछ रहे हैं ना, तो वे बांग्लादेश से संबंधित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना जीके का, इसमें आगे नेक्स्ट स्लाइड को अपन करते हैं और जीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी बाकी सब सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है। तो यहां पर देखना है, देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ये बिल्कुल सही है। भेदभाव से सुरक्षा ये अनुच्छेद 15 ये भी सही है। संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19 ये भी सही है। जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 नहीं होकर यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा 21, यानी ये गलत है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, डी वाला। उसके बाद में किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ, यानी किशनगढ़ शैली जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, या स्वतंत्र स्वरूप जो प्राप्त हुआ था, एक स्वतंत्र स्वरूप हम कह सकते हैं। तो उसमें यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा राजा सामंत सिंह के काल में स्वतंत्र स्वरूप इसको प्राप्त हुआ। इसके अलावा यहाँ पर जीके वाला और कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट अपन लेते हैं जीके के क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर एक ये प्रश्न आप देख लेते हैं, यहाँ पर पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं। वैसे इंग्लिश में जो भी कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसका हो जाएगा अनुस्मारक पत्र जो है वो इसका आंसर हो जाएगा अनुस्मारक। उसके बाद में नेक्स्ट अपन लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया। तो प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया
तो इसमें आंसर हो जाएगा अलवर। अलवर को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? नागौर जिले में सीधा सीधा आंसर है रेवासा सीकर में स्थित है, तो नागौर में ये तीनों स्थित है, रेवासा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपके यहाँ पर, ये राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो वार्षिक प्रतिवेदन जो प्रस्तुत करता है वो करता है अपने राज्य सरकार को ये प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। और उसके बाद में इधर आप देखिए यहाँ पर 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? ये जो है फिल्म के संदर्भ में सर्वोच्च पुरस्कार है, तो ये जो है लता मंगेशकर को ये दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पर देखिए एबोनी वृक्ष वनों में सम्मिलित हैं, तो एबोनी जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अपन लेते हैं। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के मतलब कौन से नंबर के राज्यपाल थे, है ना? तो ये जो है 41वें नंबर के राज्यपाल थे, 41वें नंबर के राज्यपाल थे। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, तो ये जो है महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था, तो अपने पिता की याद में, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार सिंह। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर है पूर्वी घाट का, तो इसका तो निश्चित रूप से महेंद्रगिरी इसका आंसर होगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो अकर्मक क्रिया का जो प्रयोग किया गया है वो है वे रात भर नहीं सोया, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात में के मोरबी शहर में जो एक सम्मेलन पुल डे गया था, तो 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात में जो ये एक पुल डे गया था, ये किस नदी पर बनाया गया? तो ये मच्छू नदी पर बनाया गया, इसका आंसर ये मच्छू नदी हो जाएगा। और उसके बाद में भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु के अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मंगोलिया के अंदर किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है, तो ये वैसे तो जयपुर में जो है इसका आंसर हो जाएगा अनुराधा झांगिड। अनुराधा झांगिड इसका आंसर है। उत्तम श्रेणी का कोयला है, तो एंथ्रासाइट आप सब जानते हैं। महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है पाली। इसके अलावा मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम जो चलाया गया वो 1977-78 में चलाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, तो ये जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया अहमदाबाद के अंदर, ये जो है अहमदाबाद में कौन से नंबर के खेल थे? तो ये जो है आपके राष्ट्रीय खेल थे वो 36वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यहाँ पर किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्धान। ये काफी समय से मुझे पता था अंतर्धान, तो इसका सही आंसर है अंतर्धान। और उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन, यहाँ पर मालपुरा करौली का मैदान जो भाग है, मालपुरा करौली का मैदान जो ये बनास बेसिन का भाग है, बनास बेसिन का भाग है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजस्थान में निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? ये कुछ ये हम कह सकते हैं सिंबल है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा BWHW। BWHW इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पर ये न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है क्योंकि ये सबसे पश्चिम में है, तो ये BWHW इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य करता है, ये तो कंप्यूटर का प्रश्न हो गया। नेक्स्ट लेते हैं अपन जीके वाला प्रश्न। वह किस दिन भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपको ध्यान भी होना चाहिए राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो राष्ट्रीय एकता दिवस के राष्ट्रीय एकता के लिए वो जाने जाते हैं। पूरा भारत का एकीकरण है उनके नेतृत्व में संपन्न हुआ, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो दिन मनाया जाता है वो 31 अक्टूबर जो है जो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
ये यहाँ पर एक इंग्लिश का प्रश्न है, शी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे। तो इसका सही आंसर है उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। 5 जनवरी 2020 को 5 जनवरी 2020 को रविवार था। ये रीजनिंग का प्रश्न है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन लेते हैं, यहाँ पर ये 96 नंबर का जो क्वेश्चन है ये ले लेते हैं एक बार के लिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप, क्योंकि ये किसी न किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष को इंडिकेट करते हैं, इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर इसमें एक प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, यानी प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय जैसे उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं ना, तो यहाँ पर जो है ये जो है ना, ये बी वाला सजावट, तो इसमें मैं कह सकता हूं कि सजावट जो है सजा मूल शब्द है और आवट, सजावट आवट प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, तो सजावट जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इधर नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये जो विसंगति शब्द है इसके लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? तो इसका ये आंसर हो जाएगा बी वाला। प्रभा अत्रे किस खेल क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों को आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से मुक्त किया। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा नागभट्ट प्रथम। और इसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। तो जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके बारे में इन कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देखिए, इसमें जो पहला ही कथन है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, ये इसका जो है आंसर है इसका ये गलत है, क्योंकि जो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, ये नहीं होकर एक कमेटी होती है उसके आधार पर इसकी नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर ये सही है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर जो प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? भेरी, तो देखो जहां तक मुझे पता है पुंगी को नहीं कहा जाता है, बांकिया को नहीं कहा जाता है, मशक को भी नहीं कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा भूंगल। तो भूंगल को भेरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भेरी। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त पद सर्जित हुआ, यानी राजस्थान में सबसे पहले जो लोकायुक्त का जो पद सर्जित हुआ था वो कब हुआ था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त का पद सर्जित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन का कहलाता है? मानसून प्रत्यावर्तन मैं समझा देता हूँ। मानसून प्रत्यावर्तन का जो समय होता है, वैसे तो अक्टूबर से लेकर नवंबर का जो समय होता है वो मानसून प्रत्यावर्तन का समय होता है, यानी उस समय मानसून पीछे हटता है। कई बार उसे मानसून का लौटना भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही समय है वो अक्टूबर से नवंबर का है। लेकिन यहाँ पर जो अपने को ऑप्शन मिले हैं वो इस प्रकार हैं कि फरवरी से मध्य जून तो ये नहीं होगा, दिसंबर से फरवरी ये भी नहीं होगा, मध्य जून से दिसंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर से मध्य दिसंबर। वैसे नवंबर तक होता है लेकिन मध्य दिसंबर भी इसका सही है, तो अक्टूबर से मध्य दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके आगे नेक्स्ट चलते हैं अपन, यहाँ पर देखिए डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है उसको क्या कहा जाता है हिंदी के अंदर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पर सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा जो अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं के अंदर वो जो है सुमित्रा सिंह जो है पहली महिला अध्यक्षा जो है वो बनी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपन चलते हैं अगली स्लाइड पे। राज्य
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। जब राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसकी जांच कर लेते हैं तो उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा इनको हटा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें से निश्चित रूप से आगे चलेंगे अपन। किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है? तो जहां तक मैंने सुना है विलो नाम की जो लकड़ी होती है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। और इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन। यहाँ पर देखिए बहुत ही ये प्रश्न पूछा भी जाना चाहिए था। वोलोदिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति है, क्योंकि ये बहुत चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन और रूस का युद्ध काफी लंबे समय से चल रहा था। तो जो व्लादिमीर जेलेंस्की है, ये जो राष्ट्रपति है ये कहाँ के हैं? यूक्रेन के हैं। और उसके बाद में रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहुउत्पाद सेज स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गरीबी निवारण से नहीं है। बाकी देखो मिट्टी में नमी और संरक्षण, जल संसाधनों का विकास, वृक्षारोपण, इनसे सबसे संबंध है, लेकिन इसका संबंध गरीबी से नहीं है ना। तो इसका ध्यान रखना है। तवांग क्षेत्र स्थित है, तो ये तवांग क्षेत्र कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तवांग क्षेत्र। उसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है, वह है ये हरियाणा। और इसका जो है 3.59% जो है इसका वन क्षेत्र है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक प्रश्न यहाँ पर ये है कि जो ये तो सिंपल प्रश्न है, आप भी कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो पंजीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला है? यानी किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का दायित्व संभाला है? तो जहां तक मैं इस बात के लिए है कि मेरी तरफ से जो आंसर है वो इसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली होना चाहिए। लेकिन एक बार इसको आप देख लेना, क्योंकि इसका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन मैं ज्यादा वेटेज इसको दूंगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, क्योंकि ये थोड़ा सेंटर का मामला है, पुरातत्व का मामला है। तो इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान का प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए? वैसे तो 11-12 सदस्य राजस्थान से गए थे, लेकिन इनमें से जो ये 3 नाम है ना, ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं गया था। इसमें से जो सही आंसर है वो है हीरालाल शास्त्री। इसका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। और यहाँ पर एक प्रश्न है हिंदी का, सुरभि और सुरभि। तो मुझे काफी समय पहले भी याद था कि सुरभि का मतलब गाय होता है। तो इसमें अगर आप चारों ऑप्शन में से देखेंगे तो गाय केवल एक ही ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक सुरभि का जो छोटी की मात्रा है उसका अर्थ है गंध, और एक जो सुरभि है उसका है गाय, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा गंध और गाय। पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। इसको हर कोई करेगा। तो मुझे लगता है कि जीके का जो पेपर था काफी आसान पेपर था, और इसको आप और कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिए गए हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं। और इसी तरह इस चैनल पे आपका प्यार बनाए रखें। इसी के साथ धन्यवाद। और जो इसमें और क्वेश्चन रह गए हैं प्रयास करते हैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन कराएं। धन्यवाद।